आते हैं और हिंदू बनाम मुस्लिम की बात करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। तो न्याय मिलने वाला संभव है? न्याय एकदम मिलेगा, समाज उनके साथ है। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के सारे कार्यकर्ता पूरे देश में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वह भी पूरे साथ हैं, और हम लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार रहेंगे। निराला और तमाम ऐसे भगत सिंह, इन सारे लोगों के विचारों को लोगों को बताना होगा और लोगों के बीच में भारत के क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के कार्यकर्तागण यहाँ पर आए हुए थे। जो साक्षी की निर्मम हत्या साहिल के द्वारा की गई है, कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए उनसे जानकारी लेंगे कि इस विषय में उनके द्वारा कैसे क्या इस घटना के विषय में कहेंगे। सर, अंबेडकर नगर जिले के आलापुर थाना अंतर्गत सेहरा मऊ गांव की निवासी साक्षी जो कि वहां पे पढ़ाई कर रही थी और विगत 28 मई को उसकी निर्मम हत्या कर दी गई साहिल के द्वारा। पहले तो हम इस हत्या की घटना की निंदा करते हैं, बहुत ही निंदनीय घटना है। और हम मतलब कि इस तरीके से जो पूरे देश में घटनाएं बढ़ रही हैं वो चिंताजनक है। और दूसरी बात कि जो लोग उस समय वीडियो में साफ दिख रहा है कि जो लोग रास्ते से आ जा रहे थे वो उनके द्वारा अगर वो लोग चाहते तो बचा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने प्रयास नहीं किया। तो ये भी कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। इंसानियत खत्म हो रही कि अगर हमारे सामने ही कोई किसी का इस तरीके से उनको मारा जा रहा है या कोई दिक्कत है तो सबसे पहला एक इंसान का नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनकी मदद करें, लेकिन इस तरीके से भी नहीं हुआ। तो ये बहुत ही दुखदाई घटना है। हम पीड़ित परिवार के हम लोग साथ हैं, इसीलिए हम लोग वहाँ से चल कर के आए हैं। पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मुलाकात की है और हम लोग सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद दी जाए। दूसरी बात कि जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तीसरी बात यह है कि इसको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता का हाँ सर, हमने देखा न्यूज़ चैनलों पर जितनी भी नेशनल मीडिया है वो हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है, तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि इसको हिंदू बनाम मुस्लिम न किया जाए। कोई भी देखिए अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से बंटवारा करके कि नहीं किसी मुस्लिम ने किसी इस तरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाद या इस तरीके से मुद्दों में बांटना, ये बहुत ही गलत है। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो यहाँ पे अपने आसपास में ही, अभी हमने कप्तानगंज में एक घटना देखी, वहाँ पे मतलब कि पुत्र ने ही अपने पिता, माता और बहन की निर्मम हत्या कर दी कुल्हाड़ी से मार करके, और वह भी तो हिंदू थे। इसी तरीके से अपने आसपास बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जहां पे पिता ने पुत्र की हत्या कर दी, पिता ने बेटी की हत्या कर दी। तो इसको हिंदू मुस्लिम बनाने का कोई मुद्दा है ही नहीं। जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ये फर्जी मुद्दा है। इस तरीके से मुद्दों को इसके बीच में नहीं लाना चाहिए। सर, अगर हिंदू का होता है तो इसमें हाईलाइटेड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर हिंदू बनाम मुस्लिम का हो तो ज़्यादा उसको हाईलाइटेड किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? यही कहना चाहेंगे कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए सांप्रदायिकता की पूरी राजनीति खेलते हैं और जो रोटी सेकते हैं कि हमारी इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो हमको वोट ज़्यादा मिलेगा और हम अगली बार सत्ता में बैठेंगे, तो इस तरीके का वो लोग पूरे व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार करते हैं, बातों को फैलाते हैं और हिंदू बनाम मुस्लिम की बात करते हैं। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। साक्षी नामक जो निर्मम हत्या की जाती है साहिल के द्वारा, तो उसके न्याय के लिए आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम न्याय के लिए यही मांग करना चाहें कि दोषियों को कड़ी से कड़ी जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इसके अलावा जो हम मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद की जाए। और जो इस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं इसके पीछे की जो जड़ है, आज नौजवानों में तमाम तरीके से नशाखोरी और पोर्न साइट के माध्यम से उनके बीच में अश्लीलता, फिर तमाम ऐसे अश्लील विज्ञापनों के द्वारा उनके बीच में जहर घोला जा रहा है। तो इस तरीके से अपराध एकदम पूरे देश में फैल रहा है। स्त्रियों को एक माल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस घटनाओं की जड़ में जा कर के इस पर भी रोक लगानी चाहिए। जो इस तरीके से फूहड़ अश्लील गाने हैं, जो पोर्न साइटें हैं, जो इस तरीके से गंदे चलचित्र हैं, उन पर रोक लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सर, हम एक लास्ट में क्वेश्चन ये करना चाहेंगे कि आपने कहा चलचित्र को लेकर के, पोर्न मूवियों को लेकर के इस पर तो बैन होना चाहिए, लेकिन साक्षी को आज लगभग 5-6 दिन हो गए लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे न्याय को लेकर? न्याय को लेकर के हम यही कह रहे हैं कि जब साक्ष्य मौजूद है तो उस पर
तत्काल जो न्याय व्यवस्था है उस पर तत्काल फैसला सुनाना चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। न्याय व्यवस्था में देरी करने का कोई मतलब है ही नहीं। जब साक्ष्य मिल रहा है तो उस आधार पे न्यायपालिका को तुरंत निर्णय सुनाना चाहिए कि नहीं इस तरीके से चीज़ें। परिवार वालों और गांव वालों से मिले तो कैसा लगा सर अनुभव आज का? गांव वालों और परिवार वालों में रोष है, गुस्सा है इस चीज़ को लेकर के कि हमारी बेटी आती थी तो गांव में बहुत मिलनसार थी और बहुत सारी महिलाएं बता रही थी कि बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी योग्यता भी अच्छी थी उनकी। और लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है कि इस तरीके से घटना हुई और लोगों ने रोका नहीं। दूसरी बात कि ये जो न्याय में देरी हो रही इसको लेकर के भी लोगों में गुस्सा है कि हम मतलब कि चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आप भी सर आए हैं, थोड़ा आपका भी परिचय हो जाए और उसके बाद इस साक्षी नामक की जो निर्मम हत्या की गई है साहिल के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? हम तो हमारा परिचय है कि हमारा नाम बिंद्रेश है और हम लोग भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी से हैं जी। और जो साक्षी की हत्या की गई है साहिल युवक के द्वारा, यह बहुत निर्मम घटना है। हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी बात यह है कि साक्ष्य की कोई ज़रूरत नहीं है। साक्ष्य हम सभी पूरे देश के सामने है। सीसीटीवी कैमरे में हाँ, तो कैद है। वही कह रहे हैं, साक्ष्य पूरे देश के सामने है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि ऐसी घटनाओं पे रोक लगे। लोगों को एक भय हो कि हम गलत काम करेंगे तो हमको सज़ा दी जाएगी। लेकिन यह शासन सत्ता के द्वारा आप देखिए, चाहे वह बृजभूषण जैसे लोग, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग, ऐसे लोग अपराध करते हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। आप यहीं बृजभूषण पे देखिए, पास्को एक्ट लगाया गया लेकिन अभी को कोई न्याय नहीं दिया गया। और जो यही हमारे देश के नेता लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचाते थे, आज उनके बारे में एक शब्द बोलने वाले नहीं हैं। तो इस तरीके की जो लगातार नेताओं मंत्रियों के द्वारा सह पे पूरा कहा जाए कि पूरे देश में अपराध बढ़ रहा है और इन्हीं को देख कर के आम पब्लिक भी अपराध में लिप्त होती जा रही है। दूसरा यह है कि समाज में अभी हमारे भाई ने बात रखा भी कि फुहरता, अश्लीलता, भोजपुरी गीते, संगीत, इन चीज़ों का भी कहीं ना कहीं रोल है और सरकार इसको सेंसर बोर्ड से अलग रखती है। लोग खुलेआम समाज में फुहरता फैला रहे हैं। तो हम कहते हैं सेंसर बोर्ड के अंदर इनको नियम कानून के तहत लाया जाए और जो सही चीज़ है उसी को समाज में लाया जाए ताकि हमारे जो बच्चे कल के भविष्य हैं, जो चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, उनको बर्बाद करने का किसी सरकार को, किसी पार्टी को अधिकार नहीं है। और समाज में कुछ संस्कृति जो फैलाई जा रही है और सही संस्कृति का विकास किया जाए और सही गीत संगीत समाज में लाए जाएँ और जो अपराधी है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। क्या लगता है सर, उस बच्ची को न्याय मिलने वाला संभव है? न्याय एकदम मिलेगा, समाज उनके साथ है। भारत की क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के सारे कार्यकर्ता, पूरे देश में जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वह भी पूरे साथ हैं और हम लोग अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए भी तैयार रहेंगे। सर, श्रद्धा नाम की एक बच्ची थी, उसको भी 35 टुकड़ों में काट करके फेंका गया। उसके बाद यहाँ पर भी आप जिस गांव में आए हैं वो साक्षी नामक युवती की आपने देखा कि 16 बार चाकू से मार करके उसके बाद पत्थरों से उसका सिर कुचल जाता है। तो इन लोगों के पीछे का मास्टरमाइंड क्या है सर? मास्टरमाइंड एक देखिए वही कह रहे हैं कि कोई घटना एक दिन में नहीं होती, हर चीज़ की एक जड़ होती है। जब तक हम जड़ में नहीं जाएंगे तब तक किसी घटना को हम अंजाम नहीं दे सकते हैं। और जड़ के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है कि एक वही हमने बताया कि नेताओं मंत्रियों को देखते हुए लोग मान लेते हैं कि ठीक है कुछ हत्या करेंगे, जाएंगे, 302 के मुजरिम होंगे, साक्ष्य मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो 2 साल 4 साल बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। तो जो लचीला, एक तो कानून भी हमारा लचीला है और इस लचीले कानून के तहत आप देखिए कि सज़ा देने में 10-10 साल, 11-11 साल लग जाते हैं। चाहे आप बिल्किस बानो से लेकर के तमाम चीज़ों में आप देख रहे हैं कि तो हम लोग लगातार इसकी बात कर रहे हैं। निर्भया हत्याकांड, ऐसे तमाम कांड हुए जो कि 10-10 साल बाद सज़ा दी गई और उसमें भी कई, अभी इसमें बिल्किस बानो वाले में देखिए कि इनको छोड़ भी दिया गया। तो ये क्या हो रहा है? पूरे देश में एक लोगों को सह दी जा रही है ना कि आप हत्या करिए, 10 साल जेल में जाइए और फिर अंदर आ जाइए। तो यह लोगों के अंदर एक सह मिल रही है शासन सत्ता के द्वारा। वास्तविकता यह है जो अपराधी है उसको अपराध के तहत उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और समाज में ऐसे जो भी तत्व हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और लेकिन दूसरी तरफ है कि समाज में एक भाईचारा अमन का, जिसमें हिंदू मुस्लिम का बंटवारा ना किया जाए, जिसमें लव जिहाद और
सांप्रदायिक दंगे का कोई रंग ना दिया जाए, हम जो अपराधी है उसको सजा दिया जाए। तो न्यूज चैनल वाले जितने हैं सब हिंदू मुस्लिम लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जितने न्यूज हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वह कहीं ना कहीं शासन सत्ता के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनके गोद में कहा जाए खेलते रहते हैं, और वह चुनाव की राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। और वास्तविकता आप लोग गाँव में घूमते होंगे, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना के रहते हैं और वह रहना जानते हैं, लेकिन जानबूझ करके मीडिया के द्वारा, जो नेशनल मीडिया है वह हिंदू मुस्लिम करती है। और अपराधी कोई हो, हिंदू मुस्लिम क्या, यहाँ तो हमारे इलाके में ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू हैं, अपने बहू की हत्या दहेज के लिए कर देते हैं। अभी पैसे के लिए यहीं कप्तानगंज के पास एक लड़का जो अपनी माँ, बहन और पिता की, अपनी बहन को दौड़ा दौड़ा कर कुल्हाड़ी से काट दिया, ये भी तो हिंदू है। हमारे यहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, उनकी बेटी की शादी हुई, 16 दिन में उनके ससुर और सास वाले जला के मार दिए। तो ये तो हिंदू है, इसके लिए मीडिया नहीं बोलेगी। तो सर हम कहना चाहेंगे क्राइम को किस प्रकार से कम किया जा सकता है सर? क्राइम करने के 2 तरीके हैं। एक तो सामाजिक सौहार्द बनाए जाएं, जो आज फूहड़ चलचित्र है, तमाम चीज़ें समाज में पूर्ण साइटें मोबाइल के द्वारा, टीवी के द्वारा दिखाई जा रही हैं, इसको बंद किया जाए। दूसरा जो लचीला कानून है इस मामले में, लड़कियों के मामले, अपराध के मामले में, उसको सख्त किया जाए। तो अभी भारत के क्रांतिकारी मजदूर पार्टी के कार्यकर्तागण से सुना, तो अब सर हम एक क्वेश्चन ही करना चाहेंगे कि ये जितने भी क्राइम बढ़ रहे हैं, तो इसको कम करने का क्या है सर? कम करने का देखिए यही है कि जो आज नौजवानों के बीच में जो आज चीज़ें गायब की जा रही हैं, प्रेमचंद, निराला और तमाम ऐसे भगत सिंह, इन सारे लोगों के विचारों को लोगों को बताना होगा और लोगों के बीच में सही चीज़ें ले जानी होगी। लोगों के बीच में जो अश्लीलता, फुहड़ता और तमाम इस तरीके से गाने बज रहे हैं, जो पूरी संस्कृत है आज, उस सांस्कृतिक चीज़ों को बदलना होगा, लोगों के लिए नया सृजन, नया निर्माण करना होगा, तभी जाकर के इस तरीके की घटनाओं पे रोक लग सकते हैं। तो सर साक्षी के न्याय के लिए आप आए थे, और न्यायिक व्यवस्था जो है, आप निर्भया को ले लीजिए 8-8, 10-10 साल लग जाते हैं, हाथरस की ले लीजिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि न्याय व्यवस्था जल्द से जल्द, क्योंकि साक्ष्य मिल रहा है, सीधे वीडियो क्लिप में दिखाया जा रहा है कि इस तरीके से घटना हुई है, तो जल्द से जल्द जो है इस पर न्याय होना चाहिए। हम यही पीड़ित परिवार के लिए हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो, दोषी को सज़ा दी जाए।